दोस्तों इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां की विरासत आपको देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये विरासत इस तरीके से नष्ट कैसे हो रही है। आप देख सकते हैं इन प्राचीरों को, इन दीवारों को। ये दीवार किसके द्वारा बनाए गए, क्यों बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, कौन यहाँ राज करता था और क्या यहाँ पर था। इसी इतिहास को खोजने के लिए जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो बदल जाता है। पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं, ये टूटे फूटे खंडहरों से भरा पड़ा है और इसी के ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही चारों तरफ का जो भग्नावशेष हैं, टूटे फूटे खंडहर हैं, ये क्या चीज़ें हैं, कौन बनवाया और किस लिए बनवाया। ईंटों का जो स्वरूप है अभी भी एकदम सही है, फिट है और पूरा का पूरा इलाका ऐसे ही खंडहरों से भरा पड़ा है। और आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके को किस तरीके से बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ पे इस तरीके का पूरा इलाका भरा पड़ा है, ये ऐसे दीवारों से, इस तरीके के ईंटों और पत्थरों से। यहाँ क्या था, किसका निर्माण था, किसने यहाँ क्या किया था, इसकी जानकारी न तो भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है, न ही किसी आम आदमी के पास है। बस इतना ही लोग को जानकारी है कि यहाँ पर ये अवशेष हैं, ये टूटे फूटे खंडहर हैं। यहाँ पे कई यात्री आए, कई विदेशी ट्रैवलर्स आए जो अपनी किताबों में अलग नाम से वर्णन किए, लेकिन आज तक उस जगह की पहचान ही नहीं कर पाए कि ये जगह यही है कि कोई और जगह है। इस जगह पे एक तालाब का निर्माण करने के लिए पूरा एरिया बनाया गया है और उस तालाब के जो अंदर का हिस्सा है वहाँ भी आप देख सकते हैं। और पूरा का पूरा इलाका जो है कि यहाँ पर भी वैसे ही ईंटें और वैसे ही टूटे फूटे खंडहर पड़े हैं, जो अब तालाब के निर्माण के समय इसको हटा कर फेंक दिया जाएगा और जो भी इतिहास यहाँ का रहा होगा हमेशा हमेशा के लिए इसी ज़मीन में दफन हो जाएगा। किसने इस जगह का निर्माण करवाया था, किस लिए करवाया था और वो हमारी संस्कृति, हमारे परंपराओं, हमारे जीवन शैली का कौन सा हिस्सा था, कभी नहीं जान पाएंगे। तो हमारे जीवन शैली से ये चीज़ें हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और कभी भी फिर इसके बारे में ना हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जान पाएगी और ना ही हम जान पाएंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर निर्माण प्रक्रिया चल रही है और मंदिर बने हुए हैं। मंदिर की इसी भग्नावशेषों के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ है और अब देख सकते हैं पूरा इलाका इधर पूरा बन चुका है। जो इसके अलावा बने इसी जगह पर रुद्रपुर नगर पंचायत के जो नगर अध्यक्ष हैं वो अपना इस निर्माण प्रक्रिया में जो भी सहयोग दिए हैं उसका पूरा सहयोग के बाद यहाँ पर अपना ये शिलालेख, शिलापट जो भी है यहाँ लगा दिया गया है। लेकिन किसी भी, ना ही राजनीतिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की, ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी की और ना ही भारतीय पुरातत्व विभाग और साथ ही आम लोग, किसी को भी नहीं पड़ी है कि इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठी करें। बस सबको बस यही पड़ी है कि इसका श्रेय अपने ऊपर ले लें कि हमने इससे निर्माण करवा दिया। आखिर जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं उसका इतिहास क्या है, कौन इसको इस तरीके का रूप दिया है। और ये आप देख सकते हैं ये चारों ओर ये जो टूटे फूटे ईंटें हैं, पूरा इलाका इसी तरह ईंटों से भरा पड़ा है। टूटे फूटे उन भग्नावशेषों के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का जो भी निर्माण कार्य है पूरा का पूरा इस चारों तरफ का क्षेत्र, जो कैमरामैन से बोलूँगा सब दिखाइए चारों तरफ घुमा के, उसी के ऊपर बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो भी चीज़ें यहाँ रही है, जिसकी भी शासन सत्ता में ये चीज़ें बनी हैं, कम से कम इतना तो हो कि हमारा इतिहास हमें पता चले कि यहाँ पे जो दूर दूर तक लगभग 50 एकड़ के पूरे इलाके में इस तरह का अवशेष मिलते हैं वो किसके हैं। जिससे भी आप बात करेंगे इस मैटर पर, किसी से भी बात करेंगे, सबकी अलग अलग अपनी अपनी कहानियां हैं और उन कहानियों का कहीं कोई पुख्ता प्रमाण और कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलेगा। लेकिन कहानियां सबके अपनी अपनी हैं। कहानियों पर इतिहास नहीं बनते हैं और इतिहास के बिना भविष्य नहीं बनता है। यहाँ मंदिर के परिसर में कई लोग बैठे हैं और दूर दूर से लोग आते हैं, अपने श्रद्धा भाव भक्ति से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ बैठे लोगों से हम बात करेंगे और थोड़ा इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या पता है इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं और आप यहाँ कब से आते हैं।
यहाँ तो हम तो बरसों से आते हैं, बरसों पहले से यहाँ हम लोग आते जाते रहते हैं। मंदिर के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत जागते हैं मंदिर। मंदिर के अंदर आने के लिए और मंदिर के नीचे का जो हिस्सा है वो सभी मतलब एक तरह के दीवारों और एक तरह के ईंटों पत्थरों से बना स्ट्रक्चर है, पूरा इमारत है, उसके ऊपर ये पूरा बना हुआ है। अब जानते हैं कि मतलब वो क्या है, कैसे बना है पहले से। ये पहले वो राजा महाराजों के ज़माने का था। उसमें यहाँ पर मंदिरें थे पुरानी पुरानी। उसके बाद से कोई तैयारी किया तो ये मंदिर बनाया गया। राजों के ज़माने का ये मंदिर है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको ये जानने का हक नहीं है कि मतलब हमको ये सोचना चाहिए ना कि हम अब जानने चाहिए कि जो चीज़ें यहाँ बनी हैं पहले से पड़ी हैं उसके बारे में हम जानें कि आखिर हमारा इतिहास है, इसके पहले कौन थे और कैसे ये बनाया गया है। ये यहाँ के लोग या यहाँ के प्रशासन कभी बताने या लोग जानने की कोशिश किए क्या? जानने के लिए तो बहुत लोग कोशिश किए हैं, लेकिन नहीं पता चला। नहीं पता चला अभी तक। क्योंकि जो लोग खोज करने वाले हैं, जो पता लगाने वाले हैं, वही इसके प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं तभी ना इतना सुरक्षित है जगह। ये मंदिर बनने के बाद ना सुरक्षित है, बाकी जो इलाके में जो ये अवशेष फैले हैं सब टूटे फूटे हैं, उसका संरक्षण तो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे तो हो ही रहा है ना। पहले तो बहुत नहीं, पहले तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर देखने पर ऊंचे ऊंचे इमारतें दीवारें दिखती थी। अब कहीं कहीं दिखाई दे रहा है पूरा खेत बना दिया गया है। हाँ, पहले से तो बहुत खेत बना दिया गया है, लेकिन महाराजे के ज़माने का था तो राजे मर गए तो उनके बेटी थी, कुछ धन दौलत इधर उधर कर दिए लोग, तो कहाँ से ऐसा ही हो। आप कब आपका क्या नाम है? किशन। कब से आते हैं मंदिर पर? कब से आते हैं? ये 3-4 महीने से आते हैं। यहाँ का जो वातावरण कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सुकूनदायक है? सुकूनदायक है। तो आपने कभी कोशिश किया कि जानने का कि जो ये ऊंची ऊंची दीवारें हैं ये क्या हैं? नहीं, हम नहीं जानते क्या ये सब बंदा है। बंधा मतलब नदी का बांध? नहीं भाई, तो सब भाई किला है, राजा का सब किला है। कम से कम नाथ बाबा से पूरा ऐसे घूम 50 एकड़ में है। 50 एकड़ में पूरा घूम के राजा का सब किला था। ये सब राजा का पूरा पुराना किला है। पहले कोई रहता था नहीं, सब राजा लोग रहते थे, यहाँ किला था। अब इस समय मंदिर वंदिर सब बना है। ये मंदिर जो ये ईटा दिख रहा है ना, ये ईटा तो अब लगा है इस समय। ये तो आपका है। पहले का ईटा है, सब राजा लोग का है सब। जो इसके नीचे जो ईंटें हैं नीचे से दिख रहा है अभी भी, वो ईंटें पुराने हैं। पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। तो जानने का प्रयत्न नहीं किया गया कि जो ये ऊंचे ऊंचे ईंटें हैं वो किसने बनवाया था और उसका मतलब किस पर्पस से, किस उद्देश्य से बनवाया था? अब इतना तो नहीं जानते हैं, मगर पहले से लोग राजा लोग का ये सब किला था। 50 एकड़ में पूरा ज़मीन, पूरा घूमते घूमते पूरा पहाड़ था ये। अब इस समय सब तोड़ ताड़ के सब कम हो गया, नहीं बहुत ऊंचा ब्रिज था, ये पहाड़ था, ये राजा किला था। चलिए ठीक है। तो आपने देखा लोगों को भी इसके बारे में इतिहास कुछ पता नहीं है। अब पता भी कैसे होगी जब भारतीय पुरातत्व विभाग इसके बारे में जानकारी देगी या इसके बारे में रिसर्च करेगी, खोज करेगी और लोगों को जब बताएगी तभी तो लोग जानेंगे। आम आदमी को क्या गर्ज पड़ा है इन चीज़ों के बारे में जानने का। लेकिन जो हमारी भारत सरकार के अधीन जो भारतीय पुरातत्व ASI बनाई गई है वो भी कभी इन चीज़ों के बारे में कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया। धीरे धीरे वो सारे भग्नावशेष टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। खैर कुछ हिस्से को जो संरक्षित हो गए हैं, जो ये मंदिर वंदिर बने हैं उसमें वो सब सुरक्षित हो गए हैं। बाकी दूर दूर तक जो यहाँ पर दिख रहे हैं दीवारें, प्राचीरें, वो पूरी तरीके से टूट गई हैं और इसका कोई अस्तित्व अब शायद ही इसके बारे में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको खबर लगे कि यहाँ पहले कुछ था। और ये रुद्रपुर का सहनकोट का जो इलाका है हमेशा हमेशा के लिए और गुमनामी के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो जाएगा और इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि सदियों पहले एक सभ्यता भी बसती थी यहाँ पर जो बहुत ही फली फूली और समृद्ध थी।